इस खबर को देखकर हर भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना में ओवैसी साहब ने अपना दबदबा दिखाया है। मुस्लिम टीचर को थप्पड़ मारने वाला भारतीय जनता पार्टी के नेता को तेलंगाना पुलिस घसीट कर ले गई। अब क्या था मामला, क्यों उसने थप्पड़ मारा था और कैसे ओवैसी साहब ने मुदाखलत करके उसको गिरफ्तार करवाया। साथ ही मौलाना सलमान नदवी साहब की मौत हो गई है और उनके रिगार्डिंग ओवैसी साहब का जो कनेक्शन था उसको भी इंशाल्लाह अच्छी तरीके से जानेंगे। और कई लोग अब टी राजा सिंह के बारे में भी पूछेंगे, आखिर वो अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को एंड तक देखेगा वो समझ जाएगा कि टी राजा सिंह को बचाने में सबसे बड़ा हाथ खुद कांग्रेस का है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 27 जून 2026 को तेलंगाना के निजामाबाद जिले में अरमूर भारत चंद्र स्कूल में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जो वहां का टाउन प्रेसिडेंट है वो घुस जाता है और वो घुसकर खूब दबंगई करता है, चीखता है, चिल्लाता है, पुलिस के सामने रोला जमाता है, लोगों पर चीखता है, कभी खाता चेक कर रहा है। देखने में ऐसा लगता है कि ये कोई बीजेपी नेता नहीं है, बल्कि वो वहां का लगता है मुख्यमंत्री है या फिर कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर है, लेकिन कुछ नहीं है, दो कौड़ी का ये नेता है। देखते ही देखते ये बवाल मचाने लगता है कि आखिर इस स्कूल में उर्दू क्यों पढ़ाया जा रहा है। वो कह रहा है कि हमें शिकायत मिली है कि बच्चों को जबरदस्ती यहाँ पर कोई उर्दू पढ़ा रहा है। उसी वीडियो में आपको दिखता होगा शांति से एक दाढ़ी वाला एक भारतीय मुसलमान खड़ा है, जो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है, जो उससे पूछा जा रहा है वो उसका जवाब दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नेता देख रहा है कि यार ये तो मुझसे लड़ ही नहीं रहा है, तो फिर मामला आगे कैसे बढ़ेगा। तो बीजेपी नेता को और गुस्सा आता है। उस बीजेपी नेता का नाम था मंडूला बबलू। मंडूला बबलू को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो पुलिस वाले के सामने उस मुस्लिम टीचर जिनका नाम आमिर खान बताया जाता है उसको थप्पड़ मार दिया। अब बबलू को तो मंडोला बबलू को तो ये मालूम था कि जब तक वो गुंडागर्दी करेगा नहीं, अंधभक्त उसे वोट नहीं करेंगे, उसे नेता नहीं मानेंगे, उसे सीएम पीएम नहीं बनाएंगे, और उसने थप्पड़ मार दी। थप्पड़ मार के उसका मन नहीं भरा। उस मुस्लिम टीचर को समझ में आ गया कि ये लोग गुंडागर्दी करने आए हैं। और इस वीडियो से ये तो समझ में आ गया कि बीजेपी नेता संविधान को तो नहीं मानते भाई। जो संविधान नहीं मानते वही भारतीय नागरिकों पर हाथ उठाते हैं, वही गुंडागर्दी करते हैं, वही संविधान नहीं मानते हैं। तो इस बीजेपी नेता ने तो संविधान नहीं माना, कानून को नहीं माना, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं माना, संविधान को और कानून को अपने हाथ में लेकर खुद ही इसने थप्पड़ मार दिया, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं था। अब सोचो, पुलिस वाले के सामने जो आदमी एक भारतीय को थप्पड़ मार सकता है, तो पुलिस वाले के गैर हाजिरी में इसने क्या क्या क्राइम किया होगा, अल्लाह ही बेहतर जाने। आम इंसान की ये चीजें बस के बाहर है। उसके बाद ये वीडियो ना सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भी ये वीडियो पहुंची। ओवैसी साहब ने फौरन तेलंगाना के कमिश्नर ऑफ पुलिस वीसी सज्जनर को कॉल किया और कहा कि कमिश्नर साहब ये क्या हो रहा है स्टेट में ये हो क्या रहा है। एक दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा गुंडा स्कूल में घुसकर उसी स्कूल के एक टीचर को मार देता और आपका पुलिस चुपचाप खड़ी है। अब पुलिस भी परेशान है कि सेंट्रल में मोदी जी के गवर्नमेंट है, स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, करे तो क्या करे। लेकिन जब ओवैसी साहब ने डायरेक्ट कॉल लगा दिया कमिश्नर ऑफ पुलिस को, तो काम तो होना ही था। पुलिस प्रशासन पर ओवैसी साहब ने दबाव बनाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्वीट करके ओवैसी साहब ने रेवंत रेड्डी को भी घेर दिया कि भाई ये कैसी सरकार चला रहे हो, ये बीजेपी की सरकार चल रही है कि कांग्रेस की सरकार चल रही है। रेवंत रेड्डी और कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के टाउन प्रेसिडेंट मंडूला बबलू को गिरफ्तार कराया। और कैसे कराया, एक बीजेपी का विधायक है, उसके फार्म हाउस में बैठकर ऐश कर रहा था वो बबलू, मंडूला बबलू। उसको वहां से पुलिस गई, उसको पकड़ी, कुत्ते जैसा घसीटकर उसको लेकर चली गई और अब उस पर एफआईआर भी पड़ चुके हैं। तो ये तो समझ में आता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का अच्छा खासा तेलंगाना में दबदबा है। लेकिन सवाल ये भी तो निकल कर आता है कि वहां पर राजा सिंह भी तो है, वो क्यों अरेस्ट नहीं होता है, ओवैसी साहब उसको क्यों नहीं अरेस्ट करवाते हैं। तो आइए आज दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। टी राजा सिंह, आपने इसको गोशा महल के ये विधायक, आपने कई बार इसको सुना होगा हेट स्पीच करते हुए। कभी ना कभी किसी न किसी को वो गाली देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गुस्ताखी करता है। इस पर कई सारे एफआईआर भी है। सवाल यह है कि तेलंगाना का सीएम असदुद्दीन ओवैसी साहब है या फिर रेवंत रेड्डी है। जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि ओवैसी साहब अरेस्ट नहीं करवा रहे हैं, ओवैसी साहब क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं,
वो सब के सब कांग्रेस के जुम्मन गुलाम है। अब देखो, कांग्रेस का सीएम टी राजा सिंह को अगर अरेस्ट नहीं करवा पा रहा है, तो आप ओवैसी साहब पर सवाल क्यों उठा रहे भाई? भारत का एक भी ऐसा मुसलमान मुझे दिखा दो जिसने कभी ये कहा हो कि कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, फिर भी टी राजा सिंह बाहर घूम रहा है। किसी ने आज तक कहा? क्यों? क्योंकि गुलामी उनके दिमाग में है, गुलामी उनके खून में आ चुकी है। अब वो गुलामी निकलने वाले नहीं, उनके बाप दादाओं ने भी तो कांग्रेस की गुलामी की थी ना। तो वो चेंज करना इतना आसान, चेंज हो जाएगा पर इतना आसान नहीं है। तो स्टेट का जो सीएम है वो कांग्रेस का है, वो टी राजा सिंह को अरेस्ट नहीं करवा रहा है। हैदराबाद के एमपी ओवैसी साहब को ये लोग गाली देते हैं, चिल्लाते हैं, भाई ये क्यों नहीं करा रहा? अच्छा, आपको पता है टी राजा सिंह के जीतने में कांग्रेस कहां थे? देखिए, 2023 के जब विधानसभा चुनाव हुए, तो टी राजा सिंह के जो कट्टर वोटर है अंधभक्त, उन्होंने 80,000 वोट टी राजा सिंह को दिए। कोई बात नहीं, उनका अपना चॉइस है, अपना, मुझे उनको अंधभक्त नहीं बोलना चाहिए, उनका अपना राइट है, उन्होंने दिया। लेकिन 2018 में उसी टी राजा सिंह को बुरी तरीके से शिकस्त मिलने वाली थी, क्योंकि टी राजा सिंह को वोट मिला 61,000, जबकि टीआरएस को मिला 44, कांग्रेस को मिला 26। यानी टी राजा सिंह से 10,000 ज्यादा वोट कांग्रेस और टीआरएस के कैंडिडेट को मिला। यानी अगर यहां पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करता, तो ये पूरा वोट जाता टीआरएस को और टी राजा सिंह 2018 का विधानसभा इलेक्शन हार जाता। तो आज अगर टी राजा सिंह है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ खुद कांग्रेस का है। कांग्रेस ने वोट काट कर जिताया। लोग कहते हैं एमआईएम क्यों नहीं लड़ती? अबे बेवकूफ हो गया भाई। एक तो कांग्रेस बीआरएस ऑलरेडी वोट बांट रही है, एमआईएम को वहां पर खड़ा कर दोगे तो और वोट बटेगा, तो टी राजा सिंह का हारना तो नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए 2023 के विधानसभा इलेक्शन में एआईएमआईएम ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन एक तरफा वोट की वजह से राजा सिंह जीत गया। तो टी राजा सिंह को जिताने वाला कांग्रेस, टी राजा सिंह पर कार्रवाई ना करवाने वाला कांग्रेस, और अंधभक्त जुम्मन गुलाम मुसलमान, गुलाम टाइप के जो मुसलमान है, ओवैसी साहब क्यों नहीं अरेस्ट करवा रहे? ओवैसी साहब क्यों नहीं अरेस्ट करवा रहे? चूड़ी तोड़ते रहते, तो तोड़ो चूड़ी, हमको क्या करना है, छोड़िए। अच्छा, मौलाना सलमान नदवी साहब के बारे में एक बुरी खबर है कि उनकी मौत हो गई। मलिकुल मौत ने उनके रूह को कब्ज कर लिया है, ऐसा इस्लाम में बोला जाता है। हमारी ऐसी मानने हमारा ऐसा मानना है, बिलीफ है, कोर बिलीफ। लेकिन मौलाना सलमान नदवी साहब एक वक्त में ओवैसी साहब के खिलाफ थे। बात 8 साल पहले की है, जब यानी लगभग 2018 में मौलाना सलमान नदवी साहब और ओवैसी साहब में काफ़ी इख्तिलाफ़ात हुए। उसमें से एक बड़े इख्तिलाफ़ात ये थे कि मौलाना सलमान नदवी साहब चाहते थे कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन को राम मंदिर को दे दिया जाए कोर्ट का फ़ैसले से पहले ही, और ओवैसी साहब ने इसका सख्त मुखालफत किया, और मौलाना सलमान नदवी साहब ने ओवैसी साहब को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से निकालने की धमकी भी दी थी। लेकिन उसी के कुछ साल बाद जब एआईएमआईएम बिहार में 5 विधानसभा की सीटें जीत गई, तब मौलाना सलमान नदवी साहब ने एआईएमआईएम का समर्थन करना शुरू कर दिया और ओवैसी साहब को मुसलमानों के नेता के तौर पर देखना शुरू कर दिया। और उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को एआईएमआईएम को वोट करने की सलाह भी दी। तो हम ये कह सकते हैं कि सलमान नदवी साहब ने मरते-मरते असदुद्दीन ओवैसी साहब का समर्थन किया, और जब उनकी रूह कब्ज़ हुई तब तक वो ओवैसी साहब के ही समर्थक रहे हैं। इसीलिए उनका सम्मान मेरी नज़र में कहीं ज़्यादा है। आइडियोलॉजी के एतबार से मेरी उनसे कई सारे इख्तिलाफ़ात हो सकती हैं, लेकिन वो चाहते तो कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, आरएलडी या फिर समाजवादी पार्टी किसी का भी समर्थन कर सकते थे, इनकी शोहरत में कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने इमाम का समर्थन किया और ओवैसी साहब का समर्थन किया। इसीलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौलाना सलमान नदवी साहब को, अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाहों को माफ़ करे, जो गलती उनसे जानबूझ कर के हुई हो या गलती से हुई हो, और उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। बाकी अल्लाह बेहतर इंसाफ़ करने वाला है। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे, तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।